मिर्जापुर नामक गांव में दो धनवान रहते हैं। दोनों के पास बहुत सारी धन दौलत थी। दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक का नाम मल्होत्रा था तो दूसरे का नाम कपाड़िया था। दोनों के मैनेजर्स भी थे। मल्होत्रा अपने मैनेजर को बुलाकर, क्या रे, वो कपाड़िया पेट्रोल पंप लगाने जा रहा है, सुना है मैंने। आपने को क्या कम है क्या? अपन भी एक पेट्रोल पंप लगाएंगे। कहते ही पिए, सर वो इंडियन ऑयल वाला पेट्रोल पंप लगा रहे हैं। आपके बारे में मुझे पता है ना जी, इसलिए ये बात आप तक पहुंचने से पहले ही मैंने एचपी वाले से कांटेक्ट करके हम भी एक एचपी पेट्रोल पंप लगाते करके बोला। इसके लिए उन्होंने ओके कहा है। आप इस पर सिर्फ साइन करने की देरी है करके एप्लीकेशन देता है। तो मल्होत्रा अरे वेरी गुड कहते हुए साइन करता है। उधर कपाड़िया अपने मैनेजर को बुलाकर, क्या उनको पेट्रोल पंप लगाने की परमिशन मिल गई क्या? वो अपने बराबरी में आकर स्पर्धा कर रहा है, अब क्या करेंगे अपन? ऐसा कहता है। तो पिए, सर मुझे पता है सर, आप जो भी करेंगे वो लोग वही करेंगे सर, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है सर। अपन अपने पेट्रोल पंप में 1 लीटर पर 1 रुपया कम करके बेचेंगे, तब लोग अपने पास ही आएंगे और लोगों में आपका नाम होगा। कल वो भविष्य में एमएलए के लिए स्पर्धा भी करेंगे, वो भी आपसे ही करेंगे, मुझे पता है। ऐसा कहता है। तो कपाड़िया, अरे बढ़िया आइडिया बताया रे। मैं राजनीति में आया तो अपन गलत तरीके से कमाया हुई जायदाद सब बचा सकूंगा। इस बार कुछ भी करके किसी भी पार्टी की तरफ से खड़े होकर स्पर्धा करके जीतना होगा। ऐसा कहता है। तो पिए, कोई भी एक पार्टी क्यों सर, रूलिंग पार्टी में टिकट मांगेंगे, आप मांगेंगे तो मना थोड़ी करेंगे सर, घर ला कर देंगे। ऐसे कहते ही कपाड़िया, ये बात गुप्त रूप में रखना होगा रे, उस मल्होत्रा को अगर पता चला ना वो भी राजनीति में आएगा रे। ऐसा कहता है। बोले वैसे ही कपाड़िया जाकर रूलिंग पार्टी वाले से मिलकर उनसे टिकट चाहिए करके मांगता है। वो लोग भी खुशी से मान जाते हैं। पर ये बात मल्होत्रा को भी पता चल जाती है। मल्होत्रा का मैनेजर, अरे सर आपको एक बात पता है क्या करके दौड़ते हुए आकर, उस कपाड़िया को रूलिंग पार्टी वालों ने टिकट दिया है सर। वो कितना भी पैसे खर्चा करता करके बोलने से उन लोगों ने टिकट दिए सर, ऐसा सुना है। ऐसा कहता है। मल्होत्रा, अपन क्या कम है क्या? मैं अपने अपोजिशन वालों से टिकट मांगता हूँ, उसे 10 गुना ज्यादा खर्चा करूंगा। वो इस इलेक्शन में कैसे जीतेगा मैं भी देखता हूँ। ऐसा कहता है। ऐसे वो भी अपोजिशन पार्टी से बोलकर मिलकर उसको भी टिकट चाहिए करके मांगता है। वो लोग भी खुशी से मानकर टिकट दे देते हैं। इलेक्शन नजदीक आ जाते हैं। दोनों जोरों शोरों से अपना प्रचार शुरू करते हैं। कपाड़िया, मेरे प्यारे गांव के लोगों, एक बार मुझे वोट देकर आपकी सेवा करने का अवसर दो, मौका दो। मुझे पैसों का लालच नहीं है, अभी तक बहुत पैसे कमाया, वो मेरे लिए बस है। उन पैसों से एक ट्रस्ट शुरू करके उसका तुम्हारी सेवा के लिए उपयोग करूंगा। रोलिंग पार्टी वाले कितने अच्छी तरीके से काम किए ये आप लोगों ने अपने आंखों से देखा है ना। इस बार मुझे वोट देकर जिताए तो और भी अच्छे अच्छे काम करूंगा। मेरे पेट्रोल पंप में कीमत कम करके बेच रहा, वैसे ही अपने गाँव में सभी चीजें का भाव कम करवा देता हूँ। ऐसा भाषण में बोल रहा था। पर मल्होत्रा भी कम था क्या, वो भी जम के भाषण दे रहा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं किसी के लिए भी राजनीति में नहीं आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारी सेवा करने के लिए ही आया हूँ। रूलिंग पार्टी वाले कितने घटिया तरीके से अब तक काम कर रहे थे, आपने देखा ना। वैसे पार्टी को फिर से मौका दिए तो अपन लोग ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। इसलिए मुझे वोट दिए तो मैं जीता तो आप लोगों को एक नया भविष्य दिखाऊंगा करके बताते हुए रहता है। इतने में कपाड़िया का पिए, सर वो मल्होत्रा गांव में बहुत सारे लोगों को एक जगह पर जमा करके उनको शराब और खाना खिला रहा है, उनको कैंप से बाहर आने को नहीं दे रहा है सर करके कपाड़िया से कहता है। कपाड़िया, तो वो काम भी अपन ही करेंगे न रे, अपने लोगों को कैंप में ले जाकर शराब खाना खिलाओ। ऐसा कहते ही ऐसे दोनों कैंप में लोग खा पी कर मस्त एंजॉय कर रहे थे। कल सुबह ही इलेक्शन है कहते ही मल्होत्रा का पीए, सर मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है सर। आज रात को उन कैंप वालों को खाने के लिए अट्टू पराठा ऑर्डर किया है सर, सुना है। अगर अपन उस पराठे में बेहोशी की दवाई मिलाए तो सब जन खाकर गिर जाएंगे। कल वो वोट डालने के लिए कोई नहीं जाएंगे, तब अपन वोट से आराम से जीत सकते हैं सर। ऐसा कहता है। मल्होत्रा, सुपर आइडिया रे, तुरंत वो काम कर डाल। ऐसा कहते ही एक ढाबे के आगे ऑटो ट्रक वो पराठे ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। वो जाकर किसी को नहीं दिखना ऐसे उस पर बेहोशी की दवा छिड़कता है।
बदकिस्मती से वो आइडिया भी कपाड़िया को आता है और कपाड़िया, क्या रे पिए, मुझे एक बढ़िया आइडिया आया रे, पता नहीं क्यों मुझे इस बार मल्होत्रा को ही ज्यादा वोट मिलेंगे करके लग रहा है। अपन उसके कैंप में उनके आदमियों को बेहोशी की दवा दिए तो कैसा रहेगा, ऐसा कहता है। तो पिए, अरे वाह देखे क्या सर, राजनीति में आते ही आपको कैसा क्रिमिनल आइडिया आ रहा है। आज उनको लिट्टी चोखा खाने के लिए देने वाले है, मैं जाकर उसके ऊपर बेहोशी की दवाई छिड़क कर आऊंगा, उससे वो लोग गिरकर एक भी जन वोट डालने नहीं जा पाएंगे, तब अपन ही जीतेंगे। कहकर फिर से वो भी जाकर एक ढाबे के पास खड़े ट्राली ऑटो में लिट्टी चोखे के ऊपर दवाई छिड़कता है। ऐसे दोनों कैंप वाले लोग उनको दिए सो वो खा लेते हैं। बस वो खाकर सोने वाले फिर से उठते नहीं। सुबह कितने भी बार उठाए तो वो नींद से नहीं जाग रहे थे। उससे उस गांव में तीसरे पक्ष का उम्मीदवार जीतकर खुशियां मना रहा था, तो मल्होत्रा और कपाड़िया अपना अपना सिर पीट रहे थे।